दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में जो इलेक्शन चोरी हो रही है उस मामले में आपको सविस्तर रूप से हमारे वहाँ के एआईसीसी के इंचार्ज श्री मानिकराव ठाकरे जी आपको बताएंगे। मैं वही यहीं पे मानिकराव जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे आप इलेक्शन चोरी जो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में हो रही है उसके बारे में प्रेस को वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे दादरा नगर हवेली के प्रदेश के अध्यक्ष जी श्री प्रभु टोकिया भी उपस्थित है और मैं वहाँ की सेक्रेटरी को इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर हूँ। मैं अभी मानिकराव जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सविस्तार से आपको इस बारे में बात करें। मानिकराव जी। आज हमारे दादरा नगर हवेली के जो लोकल बॉडी चुनाव हुए उसके बारे में कुछ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुछ बात करना चाहता हूँ। जो आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर जी जो हमारे सेक्रेटरी को इंचार्ज हैं दादरा नगर हवेली की, दमन दीव दमन गोवा इंचार्ज हैं, और जो हमारे प्रदेश के सम्मानीय हमारे अध्यक्ष प्रभु टोकिया जी वो भी मेरे साथ आज प्रेस वार्ता में यहाँ पे उपस्थित है। मैं सबसे पहले आप सभी को का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप आज के इस महत्वपूर्ण हमारे लिए और दादरा नगर वासियों के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए जो महत्वपूर्ण ऐसी प्रेस है इसमें आप आज शामिल हुए, हमको सहयोग आपका खूब मिला है। आज हम पूरे दादरा नगर हवेली दीव दमन जो यूनियन टेरिटरी है सभी आप जानते हैं और वहाँ पे क्या चल रहा है उसका पता ज़्यादा प्रेस में ऑल इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे नहीं होता है, लेकिन जो भी बात हमारे सामने इस लोकल बॉडी चुनाव के तहत आई है उसमें से पता चलता है कि ये यहाँ पे क्या होने जा रहा है, किस तरीके का प्रशासन चलाया जा रहा है। जो संविधान के तहत चुनाव सही तरीके से होना चाहिए वो किस तरीके से धांधली इस यहाँ पे हो रही है, जो आज मैं यहाँ पे आपके सामने इस चुनाव के माध्यम से आपको उजागर करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है जो प्रफुल्ल पटेल करके एडमिनिस्ट्रेटर है, वैसे तो कोई अधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पॉलिटिकल इसमें से ही वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। तो उसके बाद जो वहाँ पे घटना हुई है वहाँ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि लोगों के सामने, समाज के सामने, पूरे देश के सामने ये बात आनी चाहिए। लेकिन मैं अभी फोकस जो करूँगा वो जो चुनाव हमारे वहाँ पे लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं उसमें से किस तरीके से बड़ा घोटाला आज तक हम समझते उजागर करते थे। हमारे नेता राहुल जी गांधी, हमारे अध्यक्ष खारगे साहब ने कई बार ये कहा है कि पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में धांधली हुई है पहले भी, और पार्लियामेंट के बाद भी असेंबली में जो महाराष्ट्र हो, हरियाणा रहो, बाकी प्रदेश में भी वोटों की चोरी हुई है। अब यहाँ तो बात वहाँ तक रुकी नहीं है। वोटों की चोरी से भी बड़ी बात ऐसे कि पूरा चुनाव है वही उन्होंने चुरा लिया है, जो पहले से ही प्री प्लान करके वहाँ कोई आगे लड़े ही नहीं उनके सामने, बीजेपी के सामने। इस तरीके से बड़े प्लानिंग के साथ उन्होंने ये चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश पूरी तरह की है, हाईजैक किया है। उसमें बहुत सारी बातें हैं कि उन्हीं के
प्रेसिडेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक ही रहता है। दादरा नगर हवेली, दीव दमन में एक ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था, जिस दिन नॉमिनेशन के बाद 17 को लास्ट डेट थी, उसी दिन कह दिया था कि हम ये चुनाव जीत गए हैं, आप ऐसा समझे कि आप जीते हुए उम्मीदवार हो। तो इस तरीके से बात करना इसका अनुमान जताता है कि उनको किस तरीके से इस चुनाव की पूरी तरह चोरी करना है। कुछ बातों से बात स्पष्ट हो जाती है कि नॉमिनेशन 10 तारीख से 17 तारीख का अनाउंस हुआ, अक्टूबर का, और नॉमिनेशन जब वहाँ पे 10 तारीख को स्टार्ट हुआ तो हम समझते हैं कि जो भी नॉमिनेशन फॉर्म है वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आ जानी चाहिए, ताकि सबके लिए वो फॉर्म खुला रहे, जिसको भरना चाहे वो भर सकता है। और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको जोड़ने की बात है वो भी उसी वक्त देना चाहिए, ताकि पहले ही दिन से लोग वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरें। लेकिन जो घटनाएं हुई उसे अगर आप देखें तो पता चलता है कि 10 तारीख तो उन्होंने अनाउंस की, लेकिन 10 तारीख को कोई भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि ऐसा ऐसा फॉर्म है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स उसको जोड़ना है। 10 तारीख को ये नहीं किया उन्होंने। 11 तारीख को लोग ढूंढते रहे और 13 तारीख के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे एक लिस्ट दे दी, ऑफिस में रखी। जिनके हाथ में लिस्ट लगी उन्होंने एक दूसरे को बताया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने जो किया 13 तारीख को लोगों के हाथ में लगा, किसी को लगा है फॉर्म भरने के वाले को, किसी के पास नहीं था, लेकिन एक दूसरे के पास से लेके भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने 13 तारीख को उनके पास मिलने के बाद उन्होंने 14 तारीख को ये सोचा कि हम अब जो भी कागजात नहीं है हमारे पास, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लेने के लिए जब 14 और 15 तारीख को वहाँ पे जो भी कैंडिडेट बनना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के भी थे, उसमें इंडिपेंडेंट भी थे, उसमें कुछ शिवसेना उनके भी ये थे, लेकिन ये अपोजिशन वाले को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा। और 14 और 15 तारीख को जो देने वाले लोग थे वहाँ पे नीचे जो वर्कर थे, कर्मचारी थे शासकीय, उनको ये हम किसी ने पूछा तो बोले वही ट्रेनिंग पे चले गए हैं, चुनाव ट्रेनिंग है उसमें चले गए 14-15 तारीख को। अगर चुनाव ट्रेनिंग में वो इस तरीके से, जहाँ 7 दिन है हमारे हाथ में, 7 दिन में अगर तुम 2 दिन ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, 13 तारीख के डॉक्यूमेंट्स कौन से रहेंगे उसकी लिस्ट दे देंगे, तो कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। फिर भी लोगों ने रात रात तक रुक कर, दिन भर रुक कर वो डॉक्यूमेंट्स लाने का उन्होंने प्लान ये किया। लेकिन उन्होंने बाद में कहा गया कि नहीं, उसको एफिडेविट चाहिए, ये नेक्स्ट डे, मतलब 13 को उन्होंने लिस्ट दी, 14 को कहते कि उसमें अपने नोटिफिकेशन उसमें ये करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई फॉर्म ही ना भरे, इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान बना के इस चुनाव के में पूरी तरह धांधली उन्होंने की है। उसके बाद भी जब स्क्रूटनी के लिए वहाँ पे 18 तारीख को गए, फॉर्म भरे, 16-17 तारीख को जो भी डॉक्यूमेंट्स थे पूरे वहाँ पे भर दिए। जिनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जिनका नॉमिनेशन वहाँ पे सही करके उन्होंने कुछ चंद लोगों का बताया, एक ही टेबल से उसी लॉयर ने, हमारे जो पार्टी के लॉयर्स है, उन्होंने पूरे सहयोग किया और नॉमिनेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ भर दिए 16 तारीख को। और 16-17 तारीख को भरने के बाद 18 तारीख को जब छाननी हुई, स्क्रूटनी हुई, तो उसमें उन्होंने बहुत ही गड़बड़ी की। एक तो 11 बजे से स्क्रूटनी स्टार्ट हो रही थी। स्क्रूटनी 2 जगह पे स्टार्ट हो रही थी। एक जगह
जो जिला परिषद के सेवक ऑफिस था, और दूसरी जगह नगर परिषद का सेवक ऑफिस था। उस पर जो चुनाव अधिकारी जो रहता है, जिला अधिकारी, वो कलेक्टर ऑफिस में था उनके जिलाधिकारी कार्यालय में, और नगर परिषद में और जिला परिषद में जो सीओ थे और उनके साथ आरडीसी बैठे थे चुनाव अधिकारी करके। उन्होंने जब छाननी को शुरुआत की 11 बजे, तब उन्होंने 12 बजे उनको कह दिया जिला परिषद वालों को कि तुम अभी जिलाधिकारी कार्यालय में छाननी होगी, वहां चले जाओ। अब जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस में वहां से 3 किलोमीटर का अंतर है, और नगर परिषद के भी 5 वार्ड के लोगों को कहा कि तुम्हारा कलेक्टर के सामने छाननी होगी। ये वहां जाने के बाद जिला परिषद वालों का तो कुछ उन्होंने सुना, मतलब 1 मिनट 2 मिनट, मतलब वो रिजेक्ट ही कर रहे, सबका रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन नगर परिषद वाले जो जिलाधिकारी कार्यालय में जाने को कहा, अनाउंसमेंट की और जाने को कहा, उनको जाते ही कह दिया कि तुम्हारा तो रिजेक्ट हो गया नगर परिषद वालों को, पाचो तुम कोई यहां पे अभी नहीं है, तुम चले जाओ। जब लोग वहां पर गए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और हजारों लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। क्या वजह है, किस कारण से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हुए, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए, वो पूछने के लिए वहां के कलेक्टर को गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी के रिजेक्ट हो गए, सब चले जाओ। उसमें इंडिपेंडेंट थे, उसमें शिवसेना के थे, उसमें कांग्रेस के थे, और मेजॉरिटी से उन्होंने ये किया कि भाई हमारी दोनों भी संस्था, जिला परिषद है, नगर परिषद है, वो हमारी बन जाना चाहिए। वो मेजॉरिटी से उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमको किस कारण रिजेक्ट हुए बताइए। तो उन्होंने कहा पुलिस अधिकारी, इनको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। अरेस्ट किया 2 लोगों को और जेल में डाल दिया, एक ही कारण से कि तुमने फॉर्म रिजेक्ट किया, उसका वजह पूछना चाहा। ये तो कभी ऐसा नहीं देखा जिसका उसको कारण बताना चाहिए। वो फॉर्म सामने लेके तुम्हारे इसमें ये कमियां है, वो बताना चाहिए। वो बताने की बात तो दूर रही, तुम्हारे सबके रिजेक्ट हुए हैं, और बीजेपी का एक भी फॉर्म नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ। इस पर से आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना, और कांग्रेस के करीब करीब 80% फॉर्म, जो हमने 21 फॉर्म भरे थे 26 में से जिला परिषद के लिए, उसमें से हमारे सिर्फ 4 रहे, और बाकी सभी फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। नगर परिषद में भी 21 थे, उसमें हमने जो फॉर्म भरे, 12 फॉर्म उसमें भरे थे हमने, उसमें 11 रिजेक्ट कर दिया, एक ही रहा कांग्रेस का, और उनके कोई रिजेक्ट नहीं हुई। और यहां पर ही नहीं, बाजू में दीव दमन है, वहां पे भी एमपी है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट एमपी होने के बावजूद उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरे। उनको भी 26 में से सिर्फ 6 रहे, एक जगह पे 5 रहे, वो भी रिजेक्ट कर दिए। उनको बीबी का और बेटी का भी फॉर्म कैंसिल कर दिया। मतलब ये जो दमनशाही शुरू है पूरे दादरा नगर हवेली में, इसके लिए जनता त्रस्त है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि लोग वहां पे बड़े चिंतित है कि उनके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी क्या क्या किस तरीके से बातें लोग बात बताते हैं, किस तरीके से दमन हो रहा है लोगों का, किसी को घर गिराना, किसी बहुत सारी, अपना अगर ध्यान में उसकी तरफ भी आकर्षित करना चाहो तो ये बात पूरे देश के सामने आनी चाहिए। हमारे देश का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि भाई यूनियन टेरिटरी है तो कोई अलग देश के बाहर है।
तो ये उजागर करने के लिए बड़ी ताकत के साथ आपने भी सभी ने साथ देना चाहिए। चोरी तो हुई है, यहां पे पूरा चुनावी चोरी करके लेके गए, किसी को चांसेस ही नहीं छोड़ा उन्होंने। और कोई बताए बगैर, अरे भाई क्या गुनाह है, क्या कमी है, कौन से हम डॉक्यूमेंट्स नहीं जोड़े, जो आपने मांगे हैं वो कुछ जोड़े हैं नहीं जोड़े हैं, वो देखो बताओ। लेकिन वो बताने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं है। उनका एक पीछे से अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कह दिया कि भाई हम तो पहले ही दिन 17 को जिस दिन वहां पे नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई उसी दिन प्रेस को बोल दिया उसने कि हम तुम सब लोग सामने के हैं, अपने बीजेपी वाले जीत गए हैं, हमने चुनाव जीत लिया है। इसका मतलब क्या? ये पूरी तरह डेमोक्रेसी की हत्या है। जो हमारा संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है, इस देश के लिए सर्वोच्च परी है, लेकिन उसको संविधान को पूरा तार तार करने का काम वहां के प्रशासन के साथ मिलकर, वहां के चुनाव आयोग ने, वहां के जो कलेक्टर्स हैं, वो कलेक्टर का नाम मैं यही करना चाहता हूं, प्रियांक किशोर करके कलेक्टर, तो उनके नेतृत्व के तहत वहां के दोनों सीओ, जिला परिषद के और नगर परिषद के, उनके दोनों आरडीसी और उनके जो भी प्रशासन के अधिकारी निचले स्तर पर जो चुनाव में बड़ा सहयोग देते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने मिलकर पूरी तरह बीजेपी से मिलकर ये चुनाव उन्होंने हाईजैक किया है। तो ये मैं कहता हूं कि हमारे पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि चोरी की तो बात की है, स्पष्ट रूप से हो चुका है, राहुल जी ने वो सब प्रूफ के साथ जताया है, लेकिन यहां पे पूरा चुनाव चोरी हुआ है, पूरा चुनाव हाईजैक किया है बीजेपी ने और उनके कहने से अधिकारियों ने। तो ये बड़ी सीरियस बात है। ये हम तो आगे जाएंगे उसके लिए। जो चुनाव आयोग है, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से उनको ये रहता है, ऑफिस रहता है, तो वहां भी उनको शंतनु सुधांशु पांडे करके है, उनको भी हम निवेदन दिया है, ऑलरेडी भेज दिया कि यह धांधली हुई है, ये रुकाओ, और जिनको फॉर्म भरना है उनका जो भी स्क्रीनिंग करना है वो करो, और यह न्याय देने की कोशिश करो। ये हमने लिखा है, यहाँ के सेंट्रल के चुनाव आयोग को भी लिखा है, केंद्रीय, और उसके बाद हम पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो जो कलेक्टर को कि भाई हमको अपने ये पूरे डिटेल्स दे दो, और देने का जो भी अर्जी है उनके उस पर उन्होंने एंडोर्समेंट की, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी हम वहां पे निभाएंगे, और ये बात लेकर हम मुंबई हाई कोर्ट में भी वहां पिटीशन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये दहशतगर्दी जिस तरीके से इनकी पार्टी की ओर से, प्रशासन की ओर से चल रही है, और उसी के कारण ये चुनाव हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, ये हम पूरे कोर्ट के सामने ही हमारी बात रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस बात में दखलंदाजी दे, हम कोर्ट में जाकर उस तरीके से जो सही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी वहां पे लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी, और लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी है। लोगों में भी आज ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आगे जाना चाहिए इस अन्याय के खिलाफ, ये पूरे चुनाव चुराने वालों के खिलाफ वहां पे मजबूती के साथ आगे आने की जरूरत है, ये लोगों का कहना है। तो आगे चलकर हम जरूर फाइट करेंगे ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ। थैंक यू।
मानिक सर, आपने कहा कि आप कोर्ट जाएंगे, तो क्या अभी इसको लेकर आगे चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं या वक्त लगेगा, या कोई आपने शेड्यूल बनाया है कि पहले चुनाव आयोग की तरफ से आपको जवाब आए इनको लेकर और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई भी इसमें एक तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी तरफ तो डिमांड करना ज़रूरी है कि हमने जो लेटर दिया है उसके बारे में आप कार्रवाई करें। उस तरीके से हमें कुछ आधार दे कि नहीं ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप वो करने के लिए अगर तैयार नहीं है और हमने आपकी तरफ सबमिट कर दिया, हमारे जो कहना है वो सबमिट कर दिया है राइटिंग में, तो उसी के आधार पे भी हम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये सहयोग करने के लिए ही तैयार नहीं है, चुनाव आयोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पे जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर वहाँ के जिलाधिकारी है, चुनाव अधिकारी है, वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं। हमारी जिम्मेदारी हमने की है, डिमांड की है, अगर नहीं वो सहयोग करते तो हमें कोर्ट के सिवा दूसरा क्या चाह रहा है, हम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और सभी हमारी तरफ से सब पूरी बातें हमने की है, लेकिन उनकी तरफ से अगर सहयोग नहीं तो कोर्ट सहयोग करेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। सर, महाराष्ट्र में जो डॉक्टर के साथ हुआ है उस पर काफ़ी पॉलिटिकल वॉर चल रही है। आप क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या इस पर रिएक्शन है? और मुझे लगता है कि आज दादरा नगर हवेली जो जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियाँ बनी है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए, इसीलिए हमारी कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो क्वेश्चंस है महाराष्ट्र हो या अदर क्वेश्चंस के बारे में मैं अलग से बात कर सकता हूँ। थैंक यू। Thank you.